हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को वादा किया गया था कि 72वीं बीपीएससी के लिए लास्ट मंथ टॉप थीम एंड करंट अफेयर रिवीजन सीरीज लेके आए गए, जो 13 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आज से हम एक सीरीज की शुरुआत करते हैं और अभी कुछ कुछ ही क्वेश्चन को तो आपके समक्ष रखा जाएगा और आप लोग जैसा फीडबैक देंगे उसके अनुसार हम क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और आप यह निश्चित मानिए कि इन क्वेश्चनों से निश्चित निश्चित रूप से आपके बीपीएससी के फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कुछ न कुछ मिले। ठीक है, यह एक प्रयास है ताकि बीपीएससी में एक अच्छा ज्यादा से ज्यादा स्कोर को बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो संभावित है कि आपके बीपीएससी में आ सकता है वह है, हाँ, जो पहला क्वेश्चन है कि मिशन मौसम का संबंध निम्नलिखित में से किससे। तो हमें चूंकि हम लोग जानते हैं कि मिशन मौसम काफी सालों से चर्चा में रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है, पहला ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है बी सी। ए ऑप्शन में है कि भारत का मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को आधुनिक बनाना, ये बिल्कुल सही है। आईएमडी के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें एआई और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग का भी उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अब जितने भी हमारे भारत सरकार के द्वारा परियोजनाएं लाई जा रही है, उसमें कॉमन सेंस रखना है कि एआई को बिल्ड किया जाए। तो अगर एआई देखे तो मैक्सिमम टाइम, उसको मैक्सिमम टाइम सही ही मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे जो ऑप्शन है सही होंगे। ए बी सी तीनों तीनों है जो सही होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सी डॉट का संबंध किससे है। तो सी डॉट का संबंध भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। एक चीज और देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सही गलत ऑप्शन में क्या पूछा है, सही पूछा है गलत पूछा है, इसका क्या रखना है। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना स्वदेशी दूरसंचार तकनीक विकसित करने के लिए की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। यह इसरो के अधीन एक स्वायत्त संस्थान नहीं भैया, ये इसरो के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान नहीं है, यह गलत। तो इस तरीके से जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। ए और बी, ए और दो दोनों सही हैं। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रुद्रम टू मिसाइल जो चर्चा में रहा है हाल ही के समय में, का संबंध सही कथनों को चुनिए। रुद्रम टू मिसाइल, ठीक है, तो रुद्रम टू क्या हवा में मार करने वाली मिसाइल है, हमको ये पूरी तरह से जानना है। यह एक बैलिस्टिक, क्या यह बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या यह पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है। तो नहीं, इसके अनुसार जो ऑप्शन बनाया गया है यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंस्पायर योजना, इंस्पायर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसको देखना है। ठीक है भाई, तो इंस्पायर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालयों में खेल प्रतिभा का विकास करना। फिर अगला है कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना, विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं कि युविका कार्यक्रम का निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि क्या होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाले हमारे जो टाइपिस्ट साहब हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ऑप्शन को ही गाइड कर दिए हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे बेहतर करने। पहला जो ऑप्शन है कि इसका जो संचालन है इसरो के द्वारा करता है, इसका संचालन इसरो करता है, युविका कार्यक्रम का। ठीक है, इसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना है। ठीक है, यह भी सही है। इसमें केवल देखिए, जब भी केवल उबल ऐसा शब्द रहे तो हमारी ये लिमिटेशन तय कर देता है, तो हमें वहां पे अलर्ट होना, उसको अंध रूप से बिल्कुल गलत नहीं काटना है, बिल्कुल यहाँ पे हमको अलर्ट होना। तो इसमें केवल इंजीनियरिंग छात्रों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें और भी छात्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन जो होगा कि यह इसरो द्वारा संचालित किया जाता है और इसका जो उद्देश्य है स्कूली विद्यार्थियों के में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि को जागृत करना। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ए हो जाएगा। सही जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एक और दो दोनों।
ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत जैन पहल का संबंध किससे किससे है। तो भारत जैन पहल का संबंध किससे है। तो आप डायरेक्ट आंसर की ओर आते हैं। आप बाकी है जो ऑप्शन पढ़िएगा जरूर। भारत के स्वदेशी जनरेटिव एआई मॉडल है। हम इस ऑप्शन को यही आंसर सुनिए, भारत जैन। ठीक है। अगले अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सके बीपीएससी डायरेक्ट उससे इस क्वेश्चन की आने की प्रबलता बहुत ज्यादा अधिक है। फिर सी डॉट को हम लोग पढ़ना है। ये जो रुद्रम है सब बीबीए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, जिसको जिसको आपके एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा है। युग का इंस्पायर योजना, हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। हमको एक बार इसको इससे गो थ्रू करके जाना। ठीक है। तो नक्शा परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई। नक्शा परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है मुख्य उद्देश्य है लक्ष्य का कि भूमि अभिलेखों का जीआईएस आधुनिकीकरण करना। नक्शा नक्शा से क्या समझ में आ रहा है। भूमि अभिलेख। यहाँ अगर नहीं भी कुछ पता है तो हम लोग कॉमन सेंस जोड़ा। नक्शा का संबंध किससे हुआ। समुद्री सीमा से तो नहीं हो सकता। वन क्षेत्र के सर्वेक्षण से तो नहीं हो सकता। हो भी सकता है। हो सकता है कि वन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जो नक्शा से रिलेटेड। राष्ट्रीय राजमार्गों का डिजिटल हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा इस फैक्ट का बैकग्राउंड जानना जरूरी है, जो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया गया। ठीक है। तो नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भूमि अभिलेखों का जीआईएस आधारित आधुनिकीकरण। यह एक करेक्ट आंसर है। ओके। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिला उद्यमियों के उत्पादों के विपणन से संबंधित है। तो आप लोग बताइए, उसको पॉज करके बताइए कि संबंध किससे है। अभी हाल ही के बजट में इसका जिक्र किया गया। ठीक है। तो इसका संबंध है ई सी मार्ट के तहत। ई सी मार्ट। ठीक है। ई ई सी मार्ट खोला गया है, जिसमें है कि महिला उद्यमियों से संबंधित जो उत्पाद है उसको एक जगह पर कलेक्ट किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विस्तार परियोजना, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो परियोजना का संबंध किससे है। रेलवे सिग्नलिंग नहीं, रक्षा संचार नहीं, अंतरिक्ष प्रक्षेपण नहीं, यह एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इस तरीके से हम आज 9 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से फिर पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करें, और उम्मीद करते हैं कि इससे एक या दो क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के एग्जाम 72वीं बीपीएससी में जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।